अभी का दोस्त मेरा वो बोले चलो बिहार में अच्छा खासा अकाउंटेंट का नौकरी देंगे। वो गया तो गया और आया ही नहीं है। मालिक बोला तैयार हो जाओ, प्रोग्राम है, जाना है। हम तो सोचे क्या प्रोग्राम है, क्या है। बोल रहे कपड़ा उपड़ा लाई हो। हम बोले कैसा कपड़ा, जीन्स टॉप पहनते थे। तो बोले नहीं वो नहीं। जब गाना बजा तो रोने लगे, पब्लिक उल्टा पुल्टा बोल रहा था क्या क्या। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। वो कहते हैं ना कि जिंदगी का रास्ता जो होता है वो कहीं भी लेके जा सकता है, और कहते हैं कि कला का क्षेत्र है और बहुत सारी विधा है। आज के समय में संगीत से लेके डांस तक आज लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ समाज के ऐसे लोग हैं ना जो कह सकते हैं कि बहला लेना, फुसला लेना और बहुत सारी चीज़ों को गलत बता के कई जिंदगियों को खराब कर देना। तो हमारे पास बिहार की अब कहें या असम की कहें, थोड़ा सा ये कहने में हर्ज हो रहा है कि क्योंकि ये दोनों जगह, इनका जन्म जो हुआ असम में हुआ और ये बिहार में आ गई। आना पड़ा इन्हें। क्यों आना पड़ा कि वो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी और परिवार में बस यही एक लड़की थी जो कमाने वाली थी। तो नौकरी का एक झांसा कह सकते हैं या बताने का तरीका कह सकते हैं कि नौकरी के चक्कर में ये बिहार आई थी। किसी के माध्यम से कुछ पैसे दिए गए थे कि इनकी नौकरी लग जाए, लेकिन ये आ गई यहाँ पर डांस के क्षेत्र में। डांस कह सकते हैं और स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत कुछ झेला। ऑर्केस्ट्रा में भी डांस किया है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी होंगी, समाज के कई हिस्से देखे होंगे। तो ऑर्केस्ट्रा और बिहार, इसका संबंध आप समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती हैं कि आपका मनोरंजन हो सके, लेकिन उसी में कहीं ना कहीं अश्लीलता भी छुपी होती है। तो समाज के इस हिस्से पे हम बात करेंगे। उन्हीं के साथ प्रिया जी हमारे साथ हैं। बड़ा लंबा रास्ता तय करके हम इनके पास पहुँचे, बहुत सारी असुविधाएं भी हुई, लेकिन फाइनली ये हमारे साथ हैं। नमस्कार मैम, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। कितनी तकलीफ हुई ये भी तो बता दीजिए। हाँ, तो बहुत तकलीफ के बाद ही आए हैं। तो ये बताइए कि सबसे पहले कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ? असम में। हाँ। और यहाँ पर आई कब आप? 2 साल पहले आए हैं। 2 साल पहले। हाँ। तो आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई आसाम में हुई है? हाँ, असम में हुआ है। कितनी एजुकेशन है आपकी? 10 तक पढ़ाई किए हैं। 10 तक। 10th के बाद वहाँ पर कुछ जॉब या कुछ इस तरीके का नहीं मिल रहा था क्योंकि फैमिली पूरी वहीं रहती थी? हाँ, फैमिली में जैसे मैं और मेरी मम्मी, भैया भाभी सेपरेट रहते हैं, मेरे पापा नहीं हैं। अच्छा। हाँ। तो पापा काफ़ी पहले एक्सपायर कर गए थे? नहीं, एक्सपायर नहीं किए हैं। मेरे पापा लापता हैं, अभी तक मिले नहीं है। 12 साल हो गए हैं। लापता है? हाँ, लापता। अभी तक पता नहीं चला कि है या नहीं है। मतलब वहाँ पे भी बहुत कंप्लेन उम्प्लेन किए हैं थाने में, तो बहुत ढूंढे हैं, नहीं मिला है अभी तक। मतलब 12 साल का वक्त बीत गया है और उनका कोई पता नहीं है। कहाँ से? आसाम से ही गायब हुए थे? हाँ, आसाम से ही। तो आपने खोजने की कोशिश की? हाँ, तब तो मैं छोटी थी। मेरे घर वाले बहुत ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन नहीं मिले हैं। तो एक पिता के ना रहने के बाद ना, जब एक बच्ची पे क्या उम्र रही होगी उस वक्त? 8-9 साल के थे तभी का बात है। उसके बाद मम्मी ने पढ़ाया लिखाया जो भी? हाँ, मम्मी जितना हो सका मम्मी से उतना मम्मी पढ़ाई है। क्या कहती थी मम्मी आसाम में? कहती थी पढ़ो, अब दुख सुख करके। वो क्या कहती थी? जब पिता है तो कमाने वाला तो सारा खत्म हो गया। आप भी छोटी रही होंगी उस वक्त, तो कमा नहीं रही होंगी, तो मम्मी क्या कहती थी उस वक्त? मम्मी भी छोटा मोटा काम करके, हम लोग का 2 भाई बहन थे, दोनों का चलाती थी किसी तरह। तो जो भाई हैं वो आपसे भी छोटे हैं? नहीं, भैया मेरे से बड़े हैं। अच्छा। हाँ। तो उनको तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए अपने परिवार के लिए कि आपको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा? नहीं, भैया शादी करने के बाद पापा एक्सपायर हुए, उसके 5 साल बाद भैया शादी कर लिए। फिर भैया अलग रहने लगे हैं। हम परिवार को छोड़ दिया? हाँ, परिवार को छोड़, मम्मी को और आपको छोड़ दिया? हाँ, ऐसे बातचीत होते रहता है, बस अपना बोलते हैं हमको, अपना वाइफ को लेकर। बातचीत से क्या फायदा कि जब परिवार को ही छोड़ दिया? कैसा लगता है कि अब भाई देखेंगे काफी लड़के मतलब बहू सब घर पे रहना पसंद नहीं करते हैं, सास के साथ या ननद के साथ अलग रहना पसंद करते हैं। अब जमाना वही चल रहा है। ठीक है, लेकिन वो कुछ खर्चा पानी देते हैं मम्मी को? नहीं, कोई खर्चा पानी नहीं देता। अपनी परिवार को लेके रह रहे हैं? हाँ, अपना बीवी और वो रहते हैं। तब आपको लगा कि अब उम्र हो गई है, थोड़ी सी पढ़ाई भी हो गई है कि कुछ काम किया जाए। तो कैसे हुआ आपके साथ ये? मतलब मम्मी आने नहीं दे रही थी और मम्मी को पता भी नहीं था। मम्मी से मतलब घर वालों से छुप के हम आए हैं बिहार में। एक लड़का था अभी का दोस्त मेरा, वो बोले चलो, लॉकडाउन का समय था, 2020 में हम आए थे यहाँ पे।
बोला था चलो बिहार में अच्छा खासा अकाउंटेंट का नौकरी देंगे। हम बोले हम तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, हिंदी थोड़ा बहुत आ जाता है। बोले खाली मैरिज हॉल में कितना लोग आता है जाता है उसका अकाउंटेंट मतलब करना है। हम बोले ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड काम मिलेगा। हाँ उसी से रिलेटेड काम मिलेगा। तो बोला है चलो वहाँ पे। तो वो आया है, हमको ले सुंदर से ले आया अपने साथ, कोई अच्छा खासा दोस्त मेरा एकदम जान पहचान का। बहुत दिन बातचीत किए हैं, अभी मैं 1-2 महीना फिर आए, ले आने के बाद हमको वहाँ पे छोड़ के बोले हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट आ जाएंगे। वो गया तो गया और आया ही नहीं है। फिर जब काम का वापस ही नहीं आया। नहीं वापस आया नहीं, वो हमको छोड़ के चला गया। मालिक से एडवांस कुछ पैसा लेके चला गया। फिर जो मालिक बोल रहा है चलो तैयार हो जाओ काम पे जाना है, ठीक है। तो बोला कपड़ा उपड़ा है सेम। हाँ उसका 1-2 दिन बाद फिर तो हम वहीं पे रहने लगे। उसको कॉल वॉल किए, नहीं उठा रहा था कॉल। तो मालिक आपको वहाँ पर रहने का व्यवस्था भी मिल गया था? हाँ रहने का रूम दिया था वहाँ पे, और भी 4-5 लड़कियाँ थी, उन्हीं के साथ हमको शिफ्ट किए थे, उन्हीं के साथ रहने लगे थे। फिर लड़कियाँ बाहर से आई थी? हाँ कलकत्ता की थी लड़कियाँ। ऐसे कोई छोड़ा ही था क्या उनको भी, उनमें से कुछ जिससे आपकी बात हुई हो? नहीं, जैसे हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमसे उतना मिलजुल नहीं था। ऐसे खाने पीने का बात चलता था, ऐसे अपना कोई पर्सनल बात नहीं शेयर कर रही थी। आपके साथ ये चीज हुई कि ला के यहाँ लड़कियों को रख दिया जाता है, फिर कुछ जो लगता है वो गायब हो जाता है, इस तरीके का। तो वहाँ पर आपके साथ जो लड़कियाँ रही होंगी उनके साथ भी किन्हीं लड़कियों के साथ इस तरीके का चीज हुआ था क्या? नहीं, वो लोग बोलते हैं हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं, मतलब हम किसी का अंडर में से नहीं आते, हम लोग अकेले आते हैं, अपनी स्वेच्छा से करते हैं। हाँ वो तो बोलते हैं हम अकेले आते हैं। तो हम बोले हमको ला के छोड़ दिया है अकाउंटेंट का काम बोल के। मालिक बोला तैयार हो जाओ प्रोग्राम है जाना है। हम तो सोचे क्या प्रोग्राम है क्या है। बोल रहे कपड़ा उपड़ा लाई हो। हम बोले कैसा कपड़ा, जीन्स टॉप पहनते थे। तो बोले नहीं वो नहीं, लहंगा पहनना पड़ेगा। हम बोले हम तो लहंगा जिंदगी में कभी पहने नहीं है, अंदर से भी डर लग रहा है। और भोजपुरी में बोलते थे, उतना नहीं समझ पाते थे तब, भोजपुरी में बोलते थे उतना। सारे लोग भोजपुरी में बोलते थे। आपको हिंदी भी कायदे से समझ में नहीं आती थी? नहीं, लेकिन जो कलकत्ता की लड़कियां थी वो बंगाली बोलती थी तो हमको समझ में आता था। तो मतलब जो मालिक बोलते थे ना हमको, तो वो लड़कियां हमको बंगाली में मतलब बोल देती थी जो ये बोल रहे हैं। तो पहला दिन ऐसा गया, बोले चलो डांस करने गए हैं। लहंगा पहनने का मतलब कोई नहीं, जब गाना बजा तो रोने लगे। पब्लिक उल्टा पुल्टा बोल रहा था क्या क्या, डांस नहीं आ रहा तो बोला था इसको भगाओ यहाँ से, ये सब बोल रहा था। हमको रोना आ गया पूरा, जैसे नहीं कैसे बोल रहे हैं हमको, बाकी लड़कियों को नहीं बोल रहे, हम ही को क्यों बोल रहे हैं। मतलब बहुत रोते थे पहले नहीं डांस करते थे। फिर धीरे धीरे लड़कियां थी ना समझाती गई, फिर समझ गए हैं। मतलब धीरे धीरे आपने एडजस्ट कर लिया है। हाँ। वहाँ पर जैसे ही वो छोड़ के गए तो आपने काम करना शुरू किया, आपको पता लग गया था अब यही करना है। हाँ कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं। जब वो एडवांस पैसा ले लिया, वो बात भी मालिक बोला है वो एडवांस पैसा ले लिया, वो पैसा तो अब तुमको चुकाना ही पड़ेगा। लोग कह रहे हैं, कई मीडिया कर्मी ये कहते हैं कि खरीद लिया गया था, तो इस तरीके की बात तो नहीं। पहले हमको लगता था हमको बेच दिया है, लेकिन वो लोग लड़कियां बोलते हैं ना कुछ दलाल होते हैं अपने तरफ से लाते हैं ना, तो वो मतलब एडवांस पैसा लेते हैं, तो वही पैसा वो लिए थे। वो दलाली का पैसा लिया था, आपको पूरा बेचा नहीं गया था? नहीं, पूरा बेचते तो हमको थोड़ी ना छोड़ते हैं। फिर हम हमेशा के लिए अपनी कंपनी में रखते हैं? हमेशा के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। अभी आप दूसरे अपना सोलो भी कर रही, मतलब कहीं भी चली जाती हैं? हाँ, अब तो अपने से कहीं भी चले जाते हैं। उनके काम के भरोसे अब नहीं है? नहीं। इतना नाम हो गया है? हाँ उतना नाम कमा लिए हैं। अच्छा ये बताइए, आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं और आपकी माँ भी हैं और कहीं ना कहीं आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगी, तो ये बताइए कि ये जो ऑर्केस्ट्रा की ज़िंदगी होती है, जो लड़कियां होती हैं, वो मतलब कहते हैं ना जो पीछे के जो समाज देखती है जिस तरीके से, हम देखिए सच्चाई दिखाते हैं, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाते हैं जो आपके मन में चल रहा हो ना, हम वही दिखाने की, कोई ना झूठा कि आपको इतने में बेच दिया गया, यहाँ पर आके परेशान हो, ये झेली, हमको कोई बनावटी चीज़ नहीं दिखाए, हमें सच्चाई दिखानी है। और हम भारत एक नई सोच, हमेशा सच्चाइयों के लिए ही जाना गया है। तो उस समय जब समाज इस तरीके से कहता है तो क्या कैसा लगता है, यही मैं पूछ। बुरा लगता है। जैसे देखिए ऑर्केस्ट्रा खाली बिहार में ऐसा गलत नजर से क्यों देखा जाए, हर जगह तो ऑर्केस्ट्रा है। क्यों हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। सपना चौधरी कितना बॉलीवुड तक नहीं चली गई है ऑर्केस्ट्रा लाइन से, उसी को तो ऑर्केस्ट्रा ही बोला जाता है। वो मतलब सूट सलवार पहन के आगे नहीं चक गई है क्या। जैसे पहले हमको इस चीज के बारे में पता नहीं था, जब आए देखे, यहाँ पे भी माई मनीषा, काजल, बहुत सारी फेमस लड़कियां हैं देखे हैं, वो सभी तो आज आगे है ना, इसी लाइन से आगे हैं। और कहीं जगह होता है इतना इज्जत मिलता है जाने से, और कई लोग मतलब बहुत बेइज्जती करते हैं, और कहीं पे बहुत हद से ज्यादा इज्जत भी मिलता है हम लोगों को। मतलब हर जगह कमी कुछ लोगों में है। मतलब ये जो समाज है कहीं ना कहीं इसको ये दृष्टि से देखता है। हाँ कि ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली होगी तो कहीं ना कहीं गलत होगी। हाँ गलत होगी। इसको कैसे सुधार